Welcome students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is momentum and impulse. Momentum क्या होता है? Momentum जो होता है मूविंग बॉडी की मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं, और जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होता है उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं. अब देखें, एक बाईसाइकिल है और एक ट्रक है, वो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उनमें से कौन सी चीज़ पहले रुकेगी? वो क्वांटिटी ऑफ मोशन के जिस क्वांटिटी ऑफ मोशन से वो दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं उन पे डिपेंड करता है कि उन दोनों में से पहले कौन सी रुकेगी. ये हमारी सी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है मूविंग बॉडी की वो उसके मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी. सिमिलरली अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगी. तो क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम लोग मोमेंटम भी कहते हैं, उसको रो से डोनेट करते हैं. तो जो मोमेंटम होता है मूविंग बॉडी का इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी. तो रो हमारे पास आ गया m क्रॉस v. तो वेलोसिटी की तरह मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. मोमेंटम का हमारे पास यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, और जो उसको हम लोग न्यूटन सेकेंड में भी लिख सकते हैं. अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं. सपोज दैट अ बाईसाइकिल राइडर एंड हैवी ट्रक आर मूविंग विद द सेम स्पीड. ए बाईसाइकिल और हैवी ट्रक राइडर जो है वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है. विच वन कैन बी स्टॉप इजीली? कौन सी चीज़ पहले इजीली स्टॉप कर जाती है? डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी. ये मूविंग बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन पर डिपेंड करती है. इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मैस एंड वेलोसिटी. ये हमारा कॉमन सा मुशाहिदा है कि आम सा मुशाहिदा है कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है मूविंग बॉडी की वो उसके मैस और वेलोसिटी पे इन्हिसार करती है, यानी कि डिपेंड करती है. जितना ज़्यादा मैस होगा ग्रेटर इज़ द मैस, द ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन. तो क्वांटिटी ऑफ मोशन उतनी ज़्यादा होगी. सिमिलरली ग्रेटर इज़ द वेलोसिटी, तो जो ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगी. दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंटम एंड डोनेटेड बाय rho. It is defined as the momentum of a moving body is the product of its mass and velocity. Therefore rho is equal to m cross v. Like velocity, momentum is also a vector quantity. The SI unit momentum is kg meter per second. It can also be written as Newton second. हम लोग देख लेते हैं कि जब एक बॉल को हम लोग बैट से हिट करते हैं तो वो बॉल पर फोर्स एग्जिट करता है शॉर्ट इंटरवल के लिए. तो इस केस में हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम लोग वो उस फोर्स का जो हमें है मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की और फाइनल वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन हम आसानी से फाउंड कर सकते हैं. व्हेन अ बॉल इज़ हिट बाय अ बैट, जब एक बॉल को बैट से हिट किया जाता है, द फोर्स एग्जर्टेड ऑन दी बॉल फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. इन सच केसेज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इस केसेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल है टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना. हाउ एवर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है, एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और जो फाइनल वेलोसिटी जो आफ्टर कोलिजन होती है, कैन बी फाउंड ईजिली. हम लोग उसको ईजिली फाउंड कर सकते हैं. टाइम इंटरवल डेल टी के दौरान जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो गिवन होता है a इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम. ठीक है, तो इक्वेशन 3.3 में दिखाया गया. अकॉर्डिंग टू, और हमारे पास डेल वी देखें, अब चेंज इन वेलोसिटी है तो वी एफ नेगेटिव वी आई और डेल टी भी हम लोग इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है एवरेज जो फोर्स की जो एक्ट कर रही होती है टाइम इंटरवल डेल टी के दौरान, वो एफ इज इक्वल टू होती है एम ए. ऐसे एम ए की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है एक्सेलरेशन की, तो हम लोग ए की वैल्यू पुट कर देंगे. ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दी डेल वी ओवर डेल टी. तो ये जो वाला जो डेल टी है वो इस वाले एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एम इंटू डेल वी. तो हमारे पास एफ क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू एम, और डेल वी हमारे पास देखें डेल वी इज इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई है, तो डेल वी एफ नेगेटिव वी आई की इक्वल आ जाएगा. इक्वेशन 3.4 जो हमारे शो करती है कि जो फोर्स और जो हमारे पास टाइम है वो एग्जैक्टली नाउन नहीं है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की इक्वल है. एफ डेल टी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की इक्वल है. अब देखें यहाँ पे एम अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है
तो MVFI नेगेटिव MVI आएगा, तो MVFI MV नेगेटिव आई जो कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केसेस में के लिए जो प्रोडक्ट होता है F क्रॉस डेल T जो हमारे पास होता है वो इम्पल्स होता है फोर्स का। मैंने लार्ज फोर्स, जब एक लार्ज फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो जो इम्पल्स होता है फोर्स का उसको हम लोग डिफाइन करते हैं द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग बोथ इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, इस बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3.4 है, हम लोग उसकी दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे बाय डेल टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग एफ क्रॉस डेल टी को डेल टी से डिवाइड करेंगे तो डेल टी और डेल टी कट जाएगा, तो एफ आ गया। एम इंटू डेल वी ओवर डेल टी हम लोग उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डेल टी नहीं है तो वो नहीं कटेगा, ठीक है। क्या है कि 3.4 जो हमारे पास इक्वेशन है उसको आप लोग डिवाइड कर दो डेल टी से। तो हम लोग जब इसको डेल टी से डिवाइड करेंगे, इसको हम लोगों ने डेल टी से डिवाइड किया, एक डेल टी ऑलरेडी है, दोनों डेल टी कट गए, तो हमारे पास अकेला एफ आ गया, ठीक है। जहाँ पे m इंटू डेल वी जो है वो चेंज इन मोमेंटम है डेल टी के, तो इक्वेशन 3.5 है जो है वो फोर्स की वैल्यू दे रही है इन टर्म ऑफ मोमेंटम, वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम। फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे एक्टिंग कर रही है इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम है ये, तो इसको हम लोग डेल रो भी लिख सकते हैं, डेल रो ओवर डेल टी आ गया, तो इक्वेशन 3.6 बन गई। इक्वेशन 3.6 जो हमें सजेस्ट कर रही है कि जो टू डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम डेल वी ओवर डेल टी, तो m इसको अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो m डेल वी हमारे पास डेल रो के इक्वल आ गया, क्योंकि रो हमारे पास जो है वो इक्वल होती है मैस क्रॉस डेल रो हमारे पास होती है m मल्टीप्लाई बाय डेल वी, तो इसकी वैल्यू होगी, ये हमारे पास रो के इक्वल है डेल वी के, डेल रो के सॉरी m इंटू डेल वी, तो हमारे पास रो की इक्वल है, तो डेल वी की रो की हम लोग डेल रो ओवर डेल टी हमारे पास वैल्यू होगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सजेस्ट कर रही इक्वेशन 3.6 जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सजेस्ट कर रही है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो चेंज ऑफ रेट होगा चेंज ऑफ मोमेंटम का बॉडी का, वो फोर्स के इक्वल होगा जो उस पर एक्ट कर रही है। द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज दैट ऑफ फोर्स, जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो फोर्स होगी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।